राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप और हम पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, यही कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। व्यक्ति यदि ईमानदारी के रास्ते पर चले, सच्चाई के रास्ते पर चले, तो उसे परिणाम भले ही तुरंत ना मिले, परंतु बाद में उसे अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति जब झूठ का सहारा लेता है ना, तो एक झूठ के पीछे व्यक्ति को 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। और जो सच्चाई के पथ पर चलते हैं उसे नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। वो निश्चित है, वो अपने परिवार को, अपने घर को अच्छे से संभाल पाता है। जिम्मेदारियों का बोझ अगर उस पर दे तो पीछे नहीं हटता वो। इसलिए हमेशा ही हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। उसमें जो आनंद होता है ना, वो विरले व्यक्ति को ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। ऐसी एक सुंदर सी कहानियों की श्रृंखला में लेके आई हूं, खाली बर्तन। यानी कई बार हम जैसे मान लो बच्चों को कुछ कहते हैं और वो काम नहीं हो पाता है, बच्चे हताश और निराश होकर झूठ का सहारा ले और माता पिता को अगर वो झूठ बताए तो माता पिता को दुख बहुत होता है। यदि वो सत्य का सहारा लेकर वो सत्य की बात बता दे तो पीड़ा नहीं होती है। तो ऐसे ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित और न्यायप्रिय राजा थे एक नगर के। बड़ा अच्छा राज्य वो करते थे, प्रशासन करते थे। प्रजा बड़ी खुश थी। प्रजा उनको पाकर के धन्य हो गई कि ऐसा राजा हमें मिला है। वो सब गदगद थी, क्योंकि एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता था वो। रात्रि को वेश बदल कर जाता, कोई भूखा न सोए, किसी के पास किसी चीज की कमी न रहे। जैसे वर्तमान में हमारे मोदी जी है, वो कितना करते हैं, दिन रात लगा रखा है, पूरी नींद भी नहीं लेते हैं और दिन रात देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता के लिए वो हर कदम उठाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर देखिए आप, कितना न्याय किया अच्छा उन्होंने, है ना। तो ऐसे राजा को पाकर हम भी गदगद हैं। देखो, कर्म तो हमें करना पड़ता है, कर्म के बल पर हम आगे बढ़े, परंतु एक राजा, कुशल नेतृत्व वाला राजा हो ना, वहां की प्रजा बड़ी खुश होती है। वो भी ऐसा ही राजा था, बड़ा प्यारा राजा था। पुत्र पुत्रियों की भांति, बुजुर्गों को माता पिता की भांति प्यार करता था वो। परंतु उसको भी कहते हैं ना, सबको सारे सुख नहीं मिलते हैं जीवन में। सुख दुख तो एक दिन रात की तरह, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। धैर्य के साथ हमें निभाना ही पड़ता है, किसी की परवाह किए बगैर हमें बहुत कुशलता से अपने जीवन को जीना पड़ता है, ईश्वर का ध्यान रख करके। ईश्वर जब साथ होता है ना, तो किसी बात का भय या डर नहीं होता है। ये ध्यान रखना, बड़ी ताकत होती है भक्ति में। अब राजा चिंतित था, संतान नहीं थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध है जिसकी वजह से मुझे संतान नहीं हुई। ये प्रजा तो मेरी संतान है ना, परंतु मैं अपने मरने के बाद राज्य किसे सौंपूं? कौन अच्छे से नेतृत्व करने वाला होगा, मुझे चुनना होगा। हमेशा ये बात दिमाग में कोतती रहती थी कि मैं ऐसा क्या रास्ता निकालूं जिससे मैं मेरे जीते जी देख सकूं कि कौन अच्छा है, कौन योग्य है, कौन सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो प्रजा का अच्छे से ध्यान रख सके। अब बड़ा बारीकी दृष्टि से उन्होंने, मार्मिक दृष्टि से उन्होंने विचार किया और पूरे राज्य में, पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जितने भी युवक हैं वो सारे मेरे दरबार में उपस्थित होइए। सारे के सारे युवक चिंतित थे, खुश भी थे। दोनों ही काम था कि पता नहीं राजा ने हम लोगों को क्यों बुलाया, किससे कौन सी गलती हो गई, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि राजा ने जो बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। और वो राज दरबार में निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं।
राजा सभी का अभिवादन करता है, बड़ा खुश होता है कि आप सब यहाँ पधारे हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं एक प्रतियोगिता करवाता हूँ और जिसमें जो सफल होगा उसको मैं इनाम दूंगा। प्रजा जो युवक थे बड़े खुश थे कि चलो बहुत अच्छी बात है, हम तो डर रहे थे। राजा ने एक एक को अपने पास बुला करके और एक एक बीज दिया, इसको सुंदर पौधे में बदल करके आप लाइए। सारे के सारे निश्चित समय के लिए बोल दिया कि उस समय आप सबको यहाँ पर उपस्थित होना है जब तक पौधा तैयार नहीं होता है। अब एक निश्चित समय पूरा हुआ, सबने अपना अपना पौधा लगाया सुंदर सुंदर। उनमें से अर्जुन नाम का एक बच्चा था जिसने भी पौधा बोया गमले में, बड़े खाद पानी दिया, परंतु वो पौधा नहीं लगा। वे कई बार बच्चे खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, परंतु कई बार उन्हें सफलता नहीं मिलती है, होता है ऐसा। अर्जुन ने सोचा कि मैंने मेहनत तो की है, अब परिणाम नहीं आया तो मेरा कोई दोष नहीं है। पौधे को जैसे लगाते हैं जो प्रतिक्रिया होती है सारा मैंने किया है। अब निश्चित समय पर सब पहुंचते हैं तो अर्जुन भी हार कहाँ मानने वाला था कि मैं भी जाऊंगा मेरा खाली गमला लेकर के, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा डर तो जरूर लग रहा था उसको, परंतु वो पहुंच जाता है, सबके गमले देखता है, सब में सुंदर सुंदर पौधे, बड़े प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए थे। राजा सबको देखता है परंतु चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। युवक सब चौंक गए कि क्या पता नहीं क्या बात है, राजा खुश क्यों नहीं है। जब राजा की दृष्टि अर्जुन के खाली गमले पे पड़ी तो अर्जुन को राजा ने बुलाया और बुलाकर कहा कि आप इधर आइए मेरे पास। अर्जुन डरता हुआ पहुंचा तो बोले कि तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं होगा, सबके गमले में लगा है। तो पता है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि राजा जी मैंने कड़ी मेहनत की, खाद पानी जो देना होता सब दिए, और मैं पौधे लगाता भी हूँ, घर में सब लगते हैं। आपने जो बीज दिया वो क्यों नहीं लगा मुझे नहीं पता, मैं सत्य कह रही हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। परंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी सोचता था कि प्रतियोगिता में भाग लूं। गर्दन नीची कर लेता है और कहता है कि मेरे प्रयास में असफल हो गया। पता है राजा ने उसकी पीठ थपथपाई, बोले सच्चाई और ईमानदारी का काम तो तुमने ही किया है। सारे के सारे वहां जो युवक खड़े थे चौंक पड़े कि राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो बड़े सुंदर सुंदर गमले में पौधे लगाए हैं। कई बार होता ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग कोई बात कहते हैं, वो चीज नहीं हो पाती, हम उसके लिए कुछ और कर देते हैं ताकि माता पिता खुश हो जाएं। वैसे ही वो सारे युवक थे। दूसरा बीज उस पौधे में डालकर पौधा लगा के ले आए, क्योंकि राजा ने कहा कि मैंने जो बीज सबको वितरित किए थे वो उबले हुए बीज थे, सब युवकों को बताया, और उबले हुए बीज कभी लगते नहीं है। आप सबने झूठ का सहारा लिया और झूठ का सहारा लेकर के ये बीज बोया है और पौधा मेरे पास लेके आ गए। जबकि अर्जुन ने झूठ का सहारा नहीं लिया, ईमानदारी और सच्चाई का सबक है ये मेरे पास आया है, और इसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं अपनी बागडोर यानी मेरा उत्तराधिकारी अर्जुन को घोषित करता हूं। सब बोचंके रह गए। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, उसका परिणाम भले ही तुरंत ना मिले, परंतु सत्य तो सत्य है, सत्य को कहाँ आंच है। सत्य का सहारा जो ले लेता है ना, तो कहते हैं ना ईश्वर बड़ा खुश होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। झूठ का सहारा लेता है, ईश्वर भी उस पर खुश नहीं होते। परिणाम नहीं मिले कोई बात नहीं, हम अपनी भक्ति करते रहे, अपना कर्म करते रहे। जब कर्म अच्छा करते हैं ना तो बस और क्या चाहिए, खुश रहे हमेशा। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाने थे। सारी युवक गर्दन नीचे करके वहां से चले जाते, क्योंकि उन्होंने सबने झूठ का सहारा लिया था। दूसरा बीज बो करके सुंदर सुंदर पौधे, राजा तो यही तो चाहता था। राजा ने कहा कि सब ने झूठ का सहारा लिया है। एक निश्चित तिथि पर अर्जुन का रास्ते लग कराया जाता है, अर्जुन को सब कुछ सौंप दिया जाता है ना, बड़ी बात। इसलिए सच्चाई के पथ पर जो चलता ना, उसको ईश्वर फल जरूर देता है, भले ही देर से दो,
तो ये कहानी बड़ी छोटी सी है, बहुत प्यारी सी कहानी है, परंतु इसकी जो शिक्षा ना बहुत बड़ी है। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलता है ना, वो व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, हमेशा ध्यान रखना। और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले को कभी भी ये हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचोगे हमें परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा है, परिणाम अच्छा जरूर मिलेगा, समय जरूर लगेगा, परंतु परिणाम अच्छा ही आपके भाग्य में होगा। ये भी विश्वास रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। और जो सच्चाई के रास्ते पे चल करके जीवन में आगे बढ़ता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, वो निडर होता है, ताकतवर होता है, उसमें नेतृत्व करने की शक्ति होती है। और घर और परिवार, राज्य, नगर, सबका नेतृत्व जो करने वाले वो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले होते हैं लगभग। ये ध्यान रखना, जो सच्चाई के रास्ते पे ऐसा नहीं करते हैं उनको उसका परिणाम ही भुगतना पड़ता है। तो नेतृत्व की बागडोर उसी को ही सौंपी जाती है जो सत्य के पथ पर अग्रसर होता है। तो लाती हूँ एक नई और कहानी, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। और मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।